पेमेंट बैंक क्या है? पेमेंट बैंक क्या है? दोस्तों, पेमेंट बैंक क्या है आप जानते हैं? पेमेंट बैंक एक प्रकार का बैंक है जिसमें बैंकिंग के केवल बेसिक सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, डिजिटल पेमेंट वगैरह वगैरह। इस बैंक में खाता धारक 1 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। अन्य बैंकों की तरह ही ब्याज दर प्रदान की जाती है। छोटे कारोबारी, कम इनकम वाले भी इसमें खाता खोल सकते हैं। इसके माध्यम से पैसों का लेन देन आसानी से किया जा सकता है। इससे गांव और शहरों की बैंकिंग व्यवस्था बेहतर होगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कम आय वाली आबादी के लिए अधिक लेन देन बचत खातों की सुविधा के लिए पेमेंट बैंकों का गठन किया है। 27 नवंबर 2014 को देश के पेमेंट बैंक स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई। पेमेंट बैंक उन लोगों की सहायता करेंगे जिनके पास कम या बिल्कुल भी बैंकिंग पहुंच नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में सबसे हालिया रुझानों में से एक डिजिटल पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक ग्राहकों का, आम लोगों का बिल इत्यादि पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। पेमेंट बैंक के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं पेमेंट बैंक क्या है। मेरे वॉइस का चैनल टैग में मैं यूसुफ शेख। भारत में पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में दर्जा दिया गया है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर नचिकेत मोर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। पेमेंट बैंक का उद्देश्य पेमेंट और फाइनेंशियल की पहुंच को व्यापक बनाना है। छोटे व्यवसाय, कम आय वाले परिवार, प्रवासी मजदूरों को सेवाएं प्रदान करवाना है। वर्तमान में केवल 6 बैंक मीन्स पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं। बताते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक भारतीय एयरटेल भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार प्रदाता ने भारत सरकार की कैशलेस क्रांति का समर्थन करने के लिए जनवरी 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च किया। एयरटेल पेमेंट बैंक की विशेषताएं: व्यक्ति किसी भी शाखा में बचत खाता खोल सकते हैं। 5 लाख प्लस बैंकिंग पॉइंट प्लस कार्ड की सुविधा, मर्चेंट बैंकिंग के लिए लाभ, एक फ़ोन नंबर पर QR कोड, स्कैनिंग पेमेंट, भीम UPI, मर्चेंट इनिशिएटिव पेमेंट वगैरह इत्यादि शामिल है। इसके अलावा दूसरा पेमेंट बैंक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IIPB भारत के डाकघरों द्वारा समर्थित है। उनके पास 1.55 लाख डाकघरों का एक विस्तृत नेटवर्क है और 3 लाख से अधिक कर्मचारी घर घर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। IIBP की विशेषताएं: आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। आपके वर्तमान डाकघर बचत खाते को पेमेंट बैंक बचत खाते में बदला जा सकता है। इससे ब्याज दर बेहतर होगी। आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, खाता जीरो बैलेंस से खोला जा सकता है। आपके दरवाजे पर धन की उपलब्धता अनुरोध पर और QR कोड के साथ सुरक्षित बैंकिंग है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके अलावा जानते हैं तीसरा दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक बचत खाते के साथ अब आपके खाते के कई लाभों का लाभ उठाकर अपनी बैंकिंग को आसान बना सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड की स्थापना 4 अप्रैल 2017 को फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नाम से हुई थी। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 28 भारतीय राज्यों के 499 जिलों में 25,000 से अधिक स्पर्श बिंदुओं पर 100 मिलियन से अधिक ग्राहकों के जीवन को प्रभावित किया है। फिनो पेमेंट बैंक की विशेषताएं: भारत भर में किसी भी बैंक खाते में तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करें। आप देश भर के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड से ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर से खरीदारी करें। बैंक ग्राहक स्वीप खाता सुविधा का विकल्प चुनकर प्रतिवर्ष 6.25% तक कमा सकते हैं। फिनो शाखाओं में ICICI ATM स्थापित है।
मुफ्त नकद जमा सीमा 25,000 रुपये प्रति माह तक। आसान पेमेंट के लिए अपने फ़ोन में P-Pay ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक यूज़ करने के लिए दोस्तों। इसके अलावा आ जाते हैं चौथे पेमेंट बैंक पे दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम ने अपने प्रत्येक ग्राहक के लिए पेटीएम बैंक में अपने पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग अद्वितीय पासकोड विकसित किया है। हर महीने आपको आमतौर पर 2.75% ब्याज मिलेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक की विशेषताएं। पेटीएम पेमेंट बैंक के बचत खाते के साथ कोई खाता खोलने का शुल्क या न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। रुपए कार्ड स्वीकार करने वाले किसी भी रिटेलर पर अपने निःशुल्क वर्चुअल कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन करें। पेटीएम पासबुक में आप रियल टाइम में अपना लेनदेन और शेष राशि देख सकते हैं। पेटीएम ऐप के माध्यम से खाताधारक फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में बैंक 2 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा पॉलिसी प्रदान करता है। इसके अलावा जान लेते हैं दोस्तों, पांचवा पेमेंट बैंक जियो पेमेंट्स बैंक्स। जियो पेमेंट्स बैंक्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत एक नया पेमेंट बैंक बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नवंबर 2016 में ये महत्वाकांक्षी समर्थन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ सेना में शामिल हो गया है। सभी भारतीयों और जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिए पेमेंट्स बैंक क्षमता निर्माण पहल है। जियो पेमेंट्स बैंक की विशेषताएं। जियो पेमेंट्स बैंक खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। जियो पेमेंट बैंक्स द्वारा कोई भी डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। आप बिना जियो नंबर के भी जियो पेमेंट्स बैंक खाता खोल सकते हैं। आप अपना खाता खोलते समय अपना खुद का जियो यूपीआई हैंडल परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जानते हैं नंबर 6 पे एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक्स। एनएसडीएल जिफ़ी एनएसडीएल का पेमेंट बैंक है, जिसे जिफ़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके पूरे बैंकिंग अनुभव के में आपको स्थिर, सुचारू और त्वरित लेनदेन देता है। अक्टूबर 2018 में एनएसडीएल पेमेंट बैंक ने सभी भारतीयों को सुव्यवस्थित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की पहल में मदद करने के लिए परिचालन शुरू किया। एनएसडीएल पेमेंट बैंक की विशेषताएं। न्यूनतम औसत मासिक शेष राशि को बनाए रखा जाना ज़रूरी है, 10,000 रुपये तक है। ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। अब अपने एनएसडीएल जिफ़ी ऐप से फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक की इम्पोर्टेंट फ्यूचर्स दोस्तों। पेमेंट बैंक डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। प्रति व्यक्ति पर्सनल ग्राहक अधिकतम 1 लाख तक राशि जमा कर सकते हैं। पेमेंट बैंक बचत के साथ साथ चालू सेविंग खाते भी खोल सकते हैं। पेमेंट बैंक ठीक उसी तरह प्राप्त जमा पर ब्याज का पेमेंट कर सकता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पेमेंट बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक पेमेंट जैसे चैनलों के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक शाखाएं, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बीसी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ग्राहक सेवा केंद्र, कियोस्क सेंटर, कियोस्क बैंकिंग वगैरह वगैरह। इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को एक पेमेंट बैंक द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस जैसे आरबीआई द्वारा अप्रूव सिस्टम शामिल है। पेमेंट बैंक बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकता है, जैसे आपसी पहुंच तक फंड प्रोडक्ट, बीमा प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट, विदेशी मुद्रा वगैरह वगैरह। आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सेवाएं। पेमेंट्स बैंक लोन देने की गतिविधियां नहीं कर सकता, लोन नहीं दे सकता पेमेंट्स बैंक। सीमा पार विदेशों से रेमिटेंस ऑफ मनी नहीं कर सकता और एनआरआई डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता। पेमेंट बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 100 करोड़ रुपया लागत लगती है। 100 करोड़ रुपए लगते हैं पेमेंट्स बैंक स्थापित करने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। गुड लक, गुड बाय। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।